दाऊद भाई, आपके वाक़यात बड़े मशहूर होते हैं। लोग मतलब ना मुख्तलिफ़ आप पॉडकास्ट के अंदर जादू, जिन्नात के ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं कि बड़े इंसान खौफ़ ज़दा हो जाता है कि यार ऐसे भी होता है। कोई हमें भी 2-4 वाक़यात सुना दे। नहीं, ये 2-4 की ये तो डेली की रूटीन है। ज़ाहिर बात है किसी बंदे ने अपना रूहानी इलाज करवाना होता है तो वहाँ पे अक्सर वाक़यात तो जिन्नात खुद बताते हैं ना, जिनकी हाज़िरी होती है। ठीक है। और बाकी मरीज़ों की भी स्टोरीज़ तो वैसे ही होती हैं। हुँ। इसी तरह के वाक़यात में जिस तरह आपने बच्ची की शादी से मुतल्लिका कहा कि जी शादियाँ रुक जाती हैं, तो मेरे पास एक केस आ गया। ठीक है। लड़की के ऊपर जो है जिन्नात का असर था, लेकिन पेरेंट्स ने शादी करवा दी उनकी। अच्छा। साल गुजरा, मामला चलते रहे, जो भी है। 3 साल के बाद बेटा भी हो गया, 4 साल गुजर गए। 4 साल के बाद अच्छे भले मामलात मियाँ बीवी के ख़राब होना शुरू हो गए। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, तल्लक रहा। अब मैं उनके नाम तो नहीं बता सकता, मगर ये तो रियल प्राइवेसी होती है। वो कहते हैं कि जैसे ही बीवी बोलती है तो शोहर को गुस्सा चढ़ता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है। वजह कोई नहीं, रिज़्क है घर में, वजह कोई नहीं। अब ये एक उनके लिए बड़ा ही मुश्किल मरहला कि बगैर वजह के शोहर बाहर से आके घर आता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अच्छा जी खाना क्या बनाया? उसने कहा जी ये बनाया। तो रखा क्यों नहीं मेरे आगे? अब ये कोई बात है, कोई मसला है? मैं इतना वो गुस्से से। अब उसका घर आते ही ऑरा इतना खतरनाक हुआ होता है, वो धड़म करके जो सारा दिन खपी सती औरत घर के खाने बना के बैठी होती है, उसको भी मियाँ से मुस्कुराहट चाहिए और मियाँ को भी घर जाते बेगम की मुस्कुराहट चाहिए। बिल्कुल ऐसा। दोनों जिंदगी का पहिए है ना, गाड़ी जिंदगी की गाड़ी के दोनों पहिए हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा। अच्छा, मामला फिर क्या बना? बस तल्लक खराब, दोनों आगे कि जी हम परेशान हैं, हमारी तो तलाक होने की तरफ मामला क्योंकि 2-3 बार तो लड़की अपने मेके जा चुकी थी। जब चेक किया तो पता चला जिन्नात मुसल्लत है। और मैंने जब उनको अलामात बताई तो मैंने लड़की को कहा कि आपके कंधे पकड़े रहते हैं और सर पे स्ट्रेस रहता है, तबीयत आपकी ख़राब रहती है और जिस्म में जान नहीं रहती। कहती बात तो ऐसे ही है। फिर उसका इस्तिखारा किया तो पता चला जिन्नात का असर था। फिर उसका जब इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ना ही नेगेटिविटी है और ना ही असरात हैं और अच्छा खासा उनका घर गुजरा। अब ये एक रूहानी तरीका इलाज में से पता चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दाऊद भाई, कोई ऐसा वाक़या कि जहाँ पर किसी लड़की के जिन्नात आशिक हों और फिर उस लड़की को वहाँ से वो गायब करके ले गए हों और वो चाहती हूँ कि जी हम इसके साथ शादी करें, या कुछ फिर वो अवामिल होने के बाद कहीं पर भी इस तरह के कोई वाक़यात को भी कुछ सुनने को मिला है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है लड़कियाँ जी गायब हो गई हैं या जिन्नात जो हैं वो ले गए हैं, तो कोई ज़िंदगी में आपने कुछ सुना हो इस तरह का वाक़या? देखिए आग से बनी मखलूक है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई ऐसा मामला हो कि लड़की को गायब कर दिया जाए, ऐसा बहुत रेयर है। लेकिन इनका नफ्सियात के ऊपर बड़ा असर होता है। ठीक है। जब किसी के ऊपर असर होता है ना, तो बच्ची कमरों में बंद रहेगी या बच्चा कमरे में बंद रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं तन्हाई और अकेलापन। जिन्नात जब उनका काम इस तरीके से हो रहा है, उनको क्या जरूरत है गायब करने की? रिश्ते आ रहे हैं, वो रिश्ते पहले ही, जिनका रिश्ता आया होता है वो पहले उनका दिमाग कैप्चर कर लेते हैं जिन्नात, वो दोबारा आते ही नहीं है। जब उन्होंने शादी होने नहीं देनी, बच्चे ने किसी से बात करनी नहीं, कमरे में बंद रहना है, घर वालों से लड़ाई रहनी है, मकसद उनका हल हो गया। तो जिन्नात का काम ही ये है, बंदे को तन्हा कर देना, अकेला कर देना। और अकेला ज़िंदगी कैसे इंसान गुजारेगा? तो बात यह है कि कई लोग 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, वो फिर पता क्या कहते हैं, मैंने शादी करानी ही नहीं है। कई लड़कियां फिर इस कंसेप्ट में भी आ जाती हैं कि शादी में तो रोले ही रोले परेशानी है। हालांकि सुन्नत भी है और इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जिन्नात का इतना असर होता है, डर डाल देते हैं, खौफ डाल देते हैं और फिर लोगों के वाक़यात दिमाग में चलते हैं। देखो जी उसने शादी करवाई, 2 बच्चे हुए, तलाक हुई, घर आ गई, आज बर्बाद ज़िंदगी। इससे अच्छा बंदा शादी करवाई ना। और दूसरा आजकल के माशरे का भी एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। लड़के नखट्टू बने हुए हैं, काम शाम करते कोई नहीं है। कहते हैं जी शादी करवाने के बाद लड़कियां पढ़ी लिखी काबिल हैं, लड़कियां घर से बाहर जाएं, कमाई करें और हमें भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अब लड़कियां कहती हैं कि हमने इस नखट्टू से जो शादी की है, जो करता ही कुछ नहीं है, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपना काम ना कर लूं। तो आजकल एक ट्रेंड ये भी बन चुका है, याद रखना मियां साहब, कि लड़कियां जो है ना वो ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, टैलेंटेड हो चुकी हैं। वो कहती हैं हम गुजारा कर लेंगे। वो जो घर जाके कमाई करनी है, घर जाके खुद ही कमाना है और आके खाना भी खुद ही बनाना है और साथ सास की 5-6 बातें भी सुननी है और मियाँ से भी सुननी है डांट टपट, तो इससे अच्छा जिंदगी गुजारनी है खुद कमा लो खा लो।
अब वो ट्रेंड भी आ चुका है, अब बिल्कुल लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल क्योंकि अब लड़कियों को अवेयरनेस आ गई है ना, वो घर से जाती हैं, कमाई करती हैं। हम्म लड़के को 50,000 तनख्वाह मिलती है, लड़की 1.5 लाख तनख्वाह ले लेती है। पढ़ी लिखी लड़की तो आज, क्योंकि लड़कियां, आपने देखा कि लड़कियों की शरह पढ़ाई में, एजुकेशन में लड़कों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मेरी यूनिवर्सिटी ज्यादा एजुकेटेड है। बिल्कुल ऐसा। और अक्सर लोग अपने ऑफिस में लड़कियां रखते हैं, लॉयल होती हैं। क्यों ज्यादा लॉयल होती हैं? वजह देखो जी, आप आजमा के देख लो, आप उनको जो टास्क दोगे, काम दोगे, अपनी जिम्मेदारी करती हैं। तो ये जनाब, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूँ, अक्सर लड़के बड़े मेहनती हैं, काबिल हैं, जिम्मेदारी करते हैं, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, छुट्टियां करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये हकीकत है, आपको नहीं लगती ये बात? हाँ ऐसे ही है, ऐसा ही हमें नजर आता है। तो ये भी एक माशरे का अलमिया बन चुका है। लड़कों ने करना कुछ नहीं है, या वसाइल ऐसे नहीं है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में नहीं है, तो लड़के वेले बैठे होते हैं, लड़कियों को फिर भी जॉब मिल जाती है। कुछ लोग जान के अपने ट्रेंड बनाने के लिए कि हमने जी 5 लड़कियां रखी, 6 लड़कियां हमारी काम कर रही हैं, वो काम करती भी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले माशरे में ये जो फ़र्क है ना, इसको ख़त्म किया जाए, औरत को इज़्ज़त दी जाए, मर्द को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, ये रिश्ते रवैयों से ज़्यादा, मैंने जो चीज़ देखी है, नजर बस से, जादू से, जिन्नात से, हसद से ज़्यादा ख़राब होते हैं। लोग इस ख़ास टर्मिनोलॉजी की तरफ ही नहीं आते कि हमारे ऊपर किसी ने जादू किया होता है। यार अच्छा खासा मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारे होते हैं, 3-4 साल अच्छा गुजारते हैं, 5वें साल पता लगता है जादू के जरिए उनके रिश्ते में रुकावट डाल दी जाती है, और इसी का इम्तिहान है ज़िंदगी में, और आखिरत में भी इसी की पकड़ है कि जो बंदा जादू करे या करवाएगा, जहन्नम में हिस्सा उसका, आखिरत में हिस्सा ही कोई नहीं है। बिल्कुल तो वो क्या करेगा? तो लोग हसद की वजह से ये भी रिस्क ले लेते हैं।